हे गाइस, वेलकम टू जावा इंटरव्यू माइंड। एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो ये हमारा सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन है। फाइंड ए ट्रिपलेट दैट सम टू ए गिवन वैल्यू। इफ फाउंड, प्रिंट ट्रिपलेट एलिमेंट्स एंड ट्रू, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स विद लो कॉम्प्लेक्सिटी। प्रीवियस वीडियो में ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का यूज किया था एंड यू कैन से नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज किया था, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n की पावर 3 थी। अब कभी कभी इंटरव्यूअर डिमांड करता है अनदर सॉल्यूशन की। इंटरव्यूअर बोलता है, डू यू हैव अनदर सॉल्यूशन टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। सो इस वीडियो में हम ट्रिपलेट फाइंड करेंगे विद बेटर सॉल्यूशन एंड विद लो कॉम्प्लेक्सिटी। सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सो गाइस, इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाई चेक ट्रिपलेट, उसके अंदर एक मेन मेथड और एक हमारा स्टैटिक मेथड जो कि बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा और एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर टाइप का एरे एंड इंटीजर टाइप की वैल्यू। सो गाइस, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है जिसके एलिमेंट्स 1, 4, 45, 6, 10 एंड 8 है और एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने 22 वैल्यू प्रोवाइड की है। सो उसके बाद मैंने फाइंड ट्रिपलेट मेथड कॉल किया है जिसके अंदर मैंने यह एरे पास कराया है और ये वैल्यू मैंने पास कराई है। सो हमें क्या करना है, इस एरे के किसी भी 3 एलिमेंट का सम अगर इक्वल है जो हमने वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कराई है उसके, देन वी हैव टू रिटर्न ट्रू एंड वी हैव टू प्रिंट दीज एलिमेंट्स। सो उसके लिए जैसे ही हमने यहाँ पर ये मेथड कॉल किया है, तो ये मेथड यहाँ पर कॉल होगा। उसके बाद मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया n और उसके अंदर इस एरे की लेंथ डाल ली। सो इंटीजर n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। सबसे पहले हमने एक फॉर लूप चलाया इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n माइनस 1। सो n की वैल्यू अभी हमारी क्या है, a डॉट लेंथ, और a की लेंथ क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो a की लेंथ हमारी 6 है। सो n की वैल्यू हमारी 6 है। सो i कब तक चलेगा, 6 माइनस 1, 5। सो i जब तक छोटा है 5 से तो i प्लस प्लस होता रहेगा। इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, एक हैज सेट बनाया है। सो एक सेट बनाया है, हैज सेट इंटीजर टाइप का s इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। सो इस फॉर लूप के अंदर जितनी बार ये फॉर लूप इटरेट होगा उतनी बार हमारा ये हैज सेट यहाँ पर क्रिएट होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर लूप और चलाया है और उसमें क्या किया है, इंटीजर j इज इक्वल टू i प्लस 1 और j लेस देन n। j जब तक छोटा है हमारे एरे की लेंथ से एंड j प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया है, इंटीजर nv टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर सम जो हमने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कराई थी वो माइनस ai के पास अभी क्या है, i की वैल्यू क्या है अभी 0। सो ai के पास क्या है अभी 1। सो यहाँ पर ai की वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस aj की वैल्यू क्या है, j हमारा कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, i प्लस 1, i की वैल्यू 0 प्लस 1 1। सो j की वैल्यू क्या है अभी 1। सो aj 1 पर क्या है 4। सो अगर हमारा 22 माइनस 1 प्लस 4, सो 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17। सो एनवी के अंदर अभी हमारी क्या है 17 वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या चेक करा है, एस डॉट कंटेन्स एनवी, जो हमने सेट अभी क्रिएट किया था वो एनवी रखता है क्या, अगर वो रखता है सो हमें क्या करना है, ट्रिपलेट इज ए आई प्लस ए जे, जो ए आई की वैल्यू है वो, ए जे की जो वैल्यू है जो वो, और जो हमारी एन वी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्रिंट करानी है। अदरवाइज एल्स एस डॉट एड ए जे, इस सेट के अंदर जो सेट हमने अभी क्रिएट किया था उसके अंदर ए जे की वैल्यू डाल देंगे। ए जे की वैल्यू क्या है 4 और जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही जे प्लस प्लस होगा अब जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि अभी इससे पहले हमारी जे की वैल्यू क्या थी 1 थी। सो अब हो जाएगी 2। फिर दोबारा से चेक करेंगे। सो अब एन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम माइनस ए आई की वैल्यू क्या है 1, ए जे की वैल्यू अभी क्या है हमारी 45।
सो 1 प्लस 45 इज इक्वल टू 46, सम माइनस 46, सो यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 46 और ये हो जाएगा माइनस 24। इफ़ एस डॉट कंटेन एन वी, सो अभी तो 24 हमारे इस सेट के अंदर है ही नहीं है, सो इफ के अंदर नहीं जाएगा और एल्स के अंदर आएगा और ए जे की वैल्यू इस सेट के अंदर ऐड करा देंगे। सो ए जे की वैल्यू भी क्या है 45। सो अब हमारे इस सेट के अंदर क्या क्या ऐड हो चुका है 4 एंड 45। अब j की वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगी और अब j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। सो ए आई की वैल्यू क्या है अभी हमारी 1 और ए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सम माइनस ए आई प्लस ए जे 1 प्लस 6 7। सो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर चेक कराएंगे इफ़ एस डॉट कंटेन्स एन वी की वैल्यू अभी क्या है हमारी 15। इफ़ एस डॉट कंटेन 15, एस हमारा जो सेट है उसके अंदर 15 है, नहीं अभी 15 नहीं है क्योंकि हमने अभी ऐड कराया है 4 एंड 45 ओनली। सो नहीं है तो एल्स में जाएगा और एस डॉट ऐड ए जे की वैल्यू क्या है 6। सो अब हम इस सेट के अंदर ए जे भी ऐड कर लेंगे और ए जे की वैल्यू जाएगी 6। तो अभी हमारे इस सेट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है 4 45 एंड 6। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा और जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी अब की बार 0 1 2 3 4। अब की बार जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और इसके बाद एन वी की वैल्यू आएगी सम माइनस ए आई की वैल्यू 1 और ए जे की वैल्यू 4। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11, सम माइनस 11 22 माइनस 11 इज इक्वल टू 11। सो इफ एस डॉट कंटेन एन वी नो, सो एल्स में जाएगा एस डॉट ऐड ए जे की वैल्यू क्या है हमारी 10 और 10 इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा फिर से जे की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी और अब जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। सो 0 1 2 3 4 5। सो अब क्या होगा यहाँ पर एन वी की वैल्यू सम माइनस ए आई की वैल्यू हमारी अभी 1 ही है और ए जे की वैल्यू होगी हमारी अब 8। सो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, 22 माइनस 9 इज इक्वल टू 13। सो एस डॉट कंटेन्स 13 नो, अभी हमारे सेट के अंदर सिर्फ 4 45 6 एंड 10 है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर एस डॉट ऐड ए जे और ए जे ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर इस वाले फॉर लूप से बाहर जाएगा और इस वाले फॉर लूप के अंदर आकर आई प्लस प्लस हो जाएगी और अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। सो जैसे ही हमारे आई की वैल्यू 1 होगी फिर दोबारा से एक हैश सेट क्रिएट होगा एस नाम का और उसके बाद फिर हम क्या करें फॉर लूप फिर दोबारा से चलेगा जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू अभी क्या है 1, सो 1 प्लस 1 2। सो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से स्टार्ट होगी। सो आई की वैल्यू अभी हमारी 4 एंड जे की वैल्यू रहेगी हमारी 45। सो यहाँ पर अब एन वी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सम माइनस सम की वैल्यू क्या है 22 माइनस ए आई की वैल्यू क्या है अभी 4, ए आई प्लस ए जे की वैल्यू क्या है 45। सो 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पर एन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 माइनस 49। सो एन वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 27। इफ़ एस डॉट कंटेन एन वी की वैल्यू क्या है माइनस 27। इफ़ के अंदर नहीं जाएगा बिकॉज ये फॉल्स रिटर्न करेगा और यहाँ पर आएंगे एल्स में और एस डॉट ऐड ए जे की वैल्यू क्या है हमारी 45। सो अभी हमारे इस सेट के अंदर एक वैल्यू ऐड हो चुकी है जो है 45। उसके बाद जे प्लस प्लस होगा, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। सो 0 1 2 3। अब जे हमारा 6, आई हमारा 4, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। सो एस डॉट कंटेन्स 12 नो, एल्स में आएगा और एस डॉट ऐड ए जे की वैल्यू क्या है अभी हमारी 6। सो अब हमारी इस सेट के अंदर 45 एंड 6 ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी और अब जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4।
सो अब एन वी की वैल्यू हो जाएगी हमारी सम 22 माइनस ए आई की वैल्यू क्या है अभी 4 प्लस ए जे की वैल्यू क्या है अभी 10। सो 4 प्लस 10 इजिकल टू 14, 22 माइनस 14 इजिकल टू 8। सो एन वी की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी और एस डॉट कंटेन एन वी मीन्स हमारा सेट कंटेंस करता है एन वी की वैल्यू क्या है 8। नो ये रिटर्न कराएगा फॉल्स और एल्स में जाएंगे और एस डॉट एड ए जे, यहाँ पर हम ए जे ऐड कर देंगे। सो अब हमारे इस सेट के अंदर क्या ऐड हो चुका है 45 6 एंड 10 ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी और अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। सो अभी हमारी आई की वैल्यू क्या है 4, जे की वैल्यू क्या है 8। सो यहाँ पर एन वी की वैल्यू क्या होगी सम माइनस ए आई 4 प्लस ए जे 8 इज इक्वल टू 12। सो 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। एस डॉट कंटेन एन वी अभी हमारा क्या है 10। सो एस डॉट कंटेन्स एन वी क्या रिटर्न कराएगा अभी अभी हमने हमारे सेट के अंदर क्या क्या ऐड हुए हैं 45 6 एंड 10। यस 10 ऑलरेडी एडिड है एंड ये हमारा एस डॉट कंटेन्स मेथड रिटर्न कराएगा ट्रू। सो जैसे ही ये रिटर्न कराएगा ट्रू हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे ए आई की वैल्यू क्या है 4, ए जे की वैल्यू क्या है 8 एंड एन वी की वैल्यू क्या है 10। सो ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा जिसका सम इज इक्वल टू होगा जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की है उसके। सो उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे ट्रू और यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। सो इस तरह से ये मेथड हमारा वर्क करेगा। सो चलिए देखते हैं कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा ट्रिपलेट की वैल्यू क्या दिखाता है। सो गाइस देखिए हमारी ट्रिपलेट की वैल्यू क्या शो हो रखी है 4 8 एंड 10। यस ए आई की वैल्यू क्या है हमारी 4, ए जे की वैल्यू क्या है हमारी 8 एंड एन वी की वैल्यू क्या है हमारी 10। सो इस एरे के अंदर ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सम इक्वल है हमने जो वैल्यू प्रोवाइड करी है उसके। सो हमारा ट्रिपलेट क्या होगा 4 8 एंड 10 और हमने रिटर्न कराया है फिर ट्रू। सो अगर इसी तरह आप फाइंड करना चाहते हैं ऑल ट्रिपलेट सो हमें क्या करना पड़ेगा जो हम रिटर्न करा रहे हैं बोलियन इसकी जगह हम सबसे पहले क्या कर देते हैं वॉइड कर देते हैं। सो हमने यहाँ पर अब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। सो अभी हमने अगर रिटर्न नहीं कराना है यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट भी हम हटा देते हैं। यहाँ से भी रिटर्न स्टेटमेंट हटा देते हैं। उसके बाद जहाँ पर हम कॉल करा रहे हैं उसको हम प्रिंट करा रहे थे। सो यहाँ से प्रिंट ना करा के हम डायरेक्ट कॉल करते हैं क्योंकि ये वैल्यू कुछ रिटर्न क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करा था प्रिंट हम क्या कराएंगे। सो इस तरह से हमने इस मेथड को कॉल किया है। इसके अंदर हमने ये एरे पास कराया है और सम की वैल्यू पास कराई है। सो चलिए देखते हैं कोड को अब रन करके। यस तो हमारा यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही ट्रिपलेट है जिसकी वैल्यू हमारी 4 8 10 है। सो अगर हम एक ट्रिपलेट और बना देते हैं चलिए देखते हैं फाइंड होता है कि नहीं होता है। सो यहाँ पर हम एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं 1 + 4 = 5। सो हमें एक 17 वैल्यू और ऐड कर देते हैं जिससे कि एक ट्रिपलेट और बन जाएगा 1 एंड 7। सो जिससे कि हमारे 2 ट्रिपलेट मिल जाए। चलिए देखते हैं कोड को अब रन करके।
यस, दिस टाइम हमें 2 ट्रिपलेट मिले हैं। सो इस तरह से जितने भी ट्रिपलेट होंगे वो सभी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप अपडेटेड रहे एवरी जावा इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।